अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आप सबका। उम्मीद है कि आप सब खैर-ओ-खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा मौजू है बहस है वो है कि जब आपका कि जब इस मौसम में जो कि है जुलाई और अगस्त, इस मौसम में या पूरे साल के अंदर आपको पंखे और फैन, हीटर यानी कि फार्म से मुतल्लिक़ कोई भी ऐसी चीज़ उसको आपको मैनुअल पर रखना चाहिए या ऑटो पर रखना चाहिए। आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, ये है कि यह कंट्रोलर जिससे हम टेम्परेचर प्लस ह्यूमिडिटी प्लस इसकी फैन मोटर और हीटर जो है उसको हम मैनेज करते हैं। उनका जो मेन मकसद है वो है कि यहाँ से हम कमांड देंगे, जिस भी मतलब कि पंखे को देंगे, हीटर को देंगे या हम देंगे कूलिंग पैड, तो यहाँ से कमांड देगा। ये इनके ऑन ऑफ वाले बटन लगे हुए जिनके ऊपर जो है ना ऑटो, मैनुअल और यहाँ पे ये बंद हो जाता है। ये इनके ऊपर इंडिकेटर लगे होते हैं कि चले जब जो फैन आपने या मोटर आपने ऑन की है या आपने हीटर ऑन किया तो वहाँ पे भी ये इंडिकेटर लगे होते हैं कि इससे आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा फैन, कौन सी कूलिंग मोटर या हीटर जो है वो ऑन हो चुका है। अब मकसद है इस वीडियो का वो ये है कि अक्सर लोग जो है इस मौसम में आके, चूंकि ये जुलाई, अगस्त और सितंबर का महीना है, इसमें बरसात होती है और पीछे जो गुजर चुके हैं मंथ जैसे कि जून, मई और अप्रैल या आगे आने वाले जो मंथ हैं उनमें अक्सर लोग जो है वो गलती ये करते हैं कि जब आपका चूजा जैसे ही थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाता है, वो उनको अक्सर जो है उनको आदत होती है, वो आदत से मजबूर होते हैं, वो पंखों को मैनुअल पर रखते हैं, टाइमर इधर लगाते हैं। जब उनके पंखे जो है ना वो मैनुअल हो जाते हैं वजन के लिहाज से, CFM के लिहाज से या अंदर चूल्हे की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, तो वो उनको जो है ना यहाँ से कमांड देने की बजाय यहाँ से मैनुअल कर देते हैं, जो कि सरासर गलत है। अब देखिए मेरे पास आज है 36 डेज का ब्रायलर चिक्स, मतलब 36 दिन का वो जो है वो ब्रायलर चिक्स हो चुके हैं और मैंने आज तक ये पंखे इसमें से सिर्फ 1, 2 और 3, ये 3 पंखे मैनुअल रखे हुए हैं और बाकी जो मेरे पास हैं वो 3, 6, बाकी जो है ना वो 6 से 7 पंखे वो मेरे ऑटो पे हैं। लाइक इसी तरह से ऊपर वाला जो हाउस है मेरे पास उसके अंदर भी इसी तरह से है और पैरों वाली जो मोटर है उसका भी मैंने इसको ऑटो पे लगाया हुआ है और इसके अंदर जो है ना टेम्परेचर प्लस टाइमर लगाया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखिए मेरे पास जो है ये 6 पंखों के इंडिकेटर जो है ना वो ऑन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 पंखों के इंडिकेटर ऑन है और बीच में जो है ना ये 3 पंखे जो मैंने मैनुअल किए हुए हैं ये मेरी जरूरत के हिसाब से है। अब इसका जो मैनुअल करने से नुकसान होगा या फायदा होगा ये अलग बात है। बेसिक प्रॉब्लम ये है कि जब कल जो मैं आपको मतलब कि दुनियावी लिहाज से आपको एक बात समझाना चाहता हूँ जो अक्सर लोग इससे एग्री करेंगे। देखें आप ये जो चूजा है मेरा 36 डेज का, इसके ऊपर जो 9 पंखे नीचे चल रहे हैं, 9 पंखे ऊपर चल रहे हैं, पैडों के ऊपर पानी डालने के लिए पैडों वाली मोटरें चल रही है, साथ में पानी भरने के लिए भी मोटर चल रही होती है, कभी कभार आपके जो है वो फीड लाइनें चल रही होती हैं, मतलब फुल लोड होता है। और इस दौरान अगर आपकी पंखे जो है वो ज्यादा मैनुअल होंगे, ज्यादा से ज्यादा जो है वो डायरेक्ट पंखे चल रहे होंगे, तो उससे क्या होगा कि जब आपकी फार्म के ऊपर जो है लाइट का कट ऑफ होगा, लाइट जाएगी, तो उस वक्त एकदम जब आप जनरेटर के ऊपर लोड डालेंगे तो फिर वो जो जनरेटर है वो उसका धुआं निकल जाएगा, उसका नुकसान होगा। और वैसे भी जब आप जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ही पंखा चलना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि टेम्परेचर आपका जो है वो मिनिमाइज है और पंखे आपके जो है वो डायरेक्ट चल रहे हैं, फिर वहां से जाके जो है ना उसको ऑफ करवाएंगे, ऑन करवाएंगे, पैडों वाली मोटर को जाकर मैनुअल छट्टा लगाएंगे, ये लॉजिक नहीं बनता। आपके पास एक कंट्रोलर है जिसको हम कमांड कंट्रोलर कहते हैं, इसके ऊपर आप आपको रिक्वायर है चीजें, टेम्परेचर जितना रिक्वायर है
जितनी आपको ह्यूमिडिटी रिक्वायर है, जितना आपको कूलिंग पैड का ऑन ऑफ टेम्परेचर और ऑन ऑफ टाइमर रिक्वायर है, वो इसके ऊपर लगाएं और इसको खुद काम तरीके से चलने दें। इससे जो फायदा होगा वो ये रहेगा कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, आपके अंदर शेड के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, वर्कर जो है, उनको पता होगा कि हमारे पास अगर एक पंखा ऑटो पे है, जैसे जैसे पंखे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से वो पैडों को भी खोल लेंगे, उस हिसाब से वो आपको बता भी देंगे, या उस हिसाब से आप खुद भी जो है ना सेटिंग कर लेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे आता जाएगा तो आपको भी पता चल जाएगा यार मुझे इतने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट थी जो कि मेरा पूरा हो चुका है, अब मुझे जो है ना चीज़ों को वाइंड अप करना है, क्लोज करना है। तो इस तरह से मैं आपको शेड के अंदर भी जाके दिखाता हूँ कि इसकी क्या कंडीशन होती है ऑटो के ऊपर पंखे लगाने का। वैसे 3 मैंने पंखे इधर मैनुअल रखे हैं और 2 से 3 पंखे ऊपर मैनुअल रखे हैं। 5 से 6 पंखे जो है ना ये 18 से 20 पंखे तकरीबन जो है ना ये चल रहे हैं, टैब मोटरें चल रही हैं और साथ में जो है ना फीड मोटरें भी कभी कभार चल रही होती हैं। तो इस दौरान जब लाइट जाती है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं इनको मिनिमाइज करूँ। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 पंखे नीचे वाले हाउस में और 2 पंखे ऊपर वाले हाउस के अंदर वो उनको मैं मैनुअल रख सकूँ। तो उससे ये होता है कि जब भी हमारा जो जनरेटर है वो ऑन होता है तो उसके ऊपर जो ना एकदम से लोड नहीं डलता, वो आहिस्ता आहिस्ता लोड डलता है। उससे एक तो उसके आरपीएम पूरे हो जाते हैं और दूसरे नंबर पे ये है कि आहिस्ता आहिस्ता जब लोड डलता है तो फिर वो उसको बर्दाश्त भी कर लेता है। अगर आप मेरी इस बात से मुतफिक हैं तो आप एक बार अपने तौर पर आजमा कर देख सकते हैं कि जब आपके पंखे मैनुअल चल रहे हों और आप जनरेटर जो उसको चेंज ओवर करें, जनरेटर को आप खुद ही नोट करेंगे कि आपके जनरेटर की जो एकदम से जो आवाज है वो चेंज हो गई है। अच्छा, ये हमारा जो है शेड नंबर 2 का जो है ना ये कंट्रोल पैनल है, ये कंट्रोलर जिसको बोलते हैं और इसके अंदर हम कमांड देते हैं। और ये जो नीचे है ये फैन के जो पंखों के स्विचेस हैं, ये अंदर जो है वो लगे हुए ब्रेकर वगैरह ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से इधर जो है ना ये कूलिंग पैड है, उसके जो कमांड है यहाँ पे और यहाँ से कनेक्शन गया होगा पीछे पैडों वाली साइड के ऊपर, वहाँ पे अलग जो है ना इसी तरह से एक डीपी बनी हुई है, उसके अंदर ये लगा हुआ है, अलग इसकी कमांड वहाँ पर है। इसी तरह से ये नीचे फीड मॉडल्स के स्विचेस थे जिनको यहाँ पे लगाया हुआ है। आइए मैं दिखाता हूँ आपको अंदर से भी। अब ये है जी हमारे पास जो ना ये 2 फैन जो है ये हमारे पास है, ये तरतीब से चलते हैं, तरतीब से बनाइए। जब हमारा चूल्हा छोटा होता है ना तो तब हम ये सेंटर वाले चूल्हों को इस्तेमाल करते हैं और जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक्सटेंड करते जाते हैं। बाद दफा लोग होते हैं वो 1 साल के शुरू करते हैं, नहीं आप भी हमने जब टेम्परेचर पे पंखे लगाए हुए हैं तो वो भी इसी तरह से लगाया हुआ है कि सेंटर से चलते हैं और साइडों पे जो है ना वो एक्सटेंड होते जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि जब हमारा कंफर्टेबल बैठा हुआ है तो हमारा जो है देख सकते हैं कि यहाँ से एंड तक माशाल्लाह से कंफर्टेबल होकर बैठा हुआ है। हाँ, इतना ज़रूर है कि नमी का तनासुब जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि बाहर जो है ना वो बरसात हो रही है और बाहर जो है वो खेतों के अंदर पानी खड़ा होना शुरू हो गया, इस लिहाज से जो है थोड़ा सा टफ है। लेकिन इसको मैनेज करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए जो है ना हमने ये पंप वगैरह लगाई हुई है। आगे अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ग्रोथ। और आज हमारा 36 दिन के ऊपर जो है ना वो एवरेज वेट जो है हाउस नंबर 1 का और हाउस नंबर 2 का 2150 ग्राम आया है वो, और साथ में जो है ना वो तकरीबन 37 के करीब जो है ना वो हमारी FCR खड़ी हुई। रात को हमने थोड़ा सा जो नीचे वाले हाउस बर्ड था वो उसको लिफ्ट करवाया, स्पेस करवाई है। आज रात को इस शेड से थोड़ा सा जो है ना वो बर्ड को लिफ्ट करवाएंगे, स्पेस कैचिंग करवाएंगे। उसके बाद जब तक फार्मर का दिल चाहेगा वो इसको रोक सकता है, और जब उसको महसूस होगा कि हमारा जो है ना उनका टारगेट पूरा हो गया तो उसको सेल कर देंगे।
वैसे ऑटोमेशन का फ़ायदा ये होता है कि आपको मेहनत कम करना पड़ती है, आपको सोच समझ के दिमाग से काम करना पड़ता है और उसके जो इफ़ेक्ट हैं वो आपके बर्ड जो होता है वो आपको महसूस करवाता है कि हमारे ऊपर आपने मेहनत की है, हमें टेक्निकल तरीके से आपने मेहनत की है और हमारी जो सेहत का है वो ख्याल आपने भरपूर तरीके से रखा है, वो ग्रोथ भी करता है, वो आपको परफॉर्मेंस भी देता है और साथ में जो है आपकी रेपुटेशन या आपकी काबिलियत जो है वो भी ज़ाहिर होती है। इस दुआ के साथ और इस उम्मीद के साथ कि आपको ये मेरी छोटी सी काविश, छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप इस हवाले से कुछ अपनी राय देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा और एक चीज़ से अवॉइड कीजिएगा कि बार बार बिला वजह जो है ना वो मैसेज और सुनाएंगे क्या हाल है, ये मैसेज ना करें। मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होता हूँ क्योंकि अगर आपने मैसेज किया है और उसमें आपने सलाम लिखकर भेजा तो और मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ है कि मैं आपको उसका जवाब लाजमी दूँ। उसके बाद जो है आपकी बात का जवाब देना या ना देना वो मेरी स्वार्थ है। मैं अपने टाइम की अकॉर्डिंग जो है वो आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। इस हवाले से आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिए। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफ़िज़।